हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनहोनी रियल फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं शिवालिक पर्वत पर स्थित शिवखोड़ी गुफा का वह रहस्य जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ शिव जी अपने विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। आज आपको शिव जी की एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। बता दें कि जिस गुफा की बात हम कर रहे हैं वो शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित है, जहां प्रकृति निर्मित शिवलिंग है और अन्य दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित है। कहा जाता है कि यह प्राकृतिक गुफा शिव भक्तों के लिए बहुत मायने रखती है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी में ही भगवान शिव का घर कहा जाने वाला शिवखोड़ी गुफा स्थित है। इससे जुड़ी सबसे हैरान वाली बात यह है कि इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो इस गुफा के रास्ते अमरनाथ को जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आया है। यही कारण है कि शिवखोड़ी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस चमत्कारी गुफा में देव के देव महादेव भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। कहा जाता है कि शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने जाने के लिए अप्रैल से लेकर जून तक का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और ठंडा रहता है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसी हुई यह एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहां अपने आप ही आदिकाल से ही लेकर अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि यहाँ एक नदी है जो महाशिवरात्रि के दिन इस नदी का जल अपने आप ही दूध के समान सफेद हो जाता है। माना जाता है कि शिवखोड़ी गुफा में समस्त 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यह स्थान जम्मू से करीब 140 किलोमीटर एवं कटरा से 85 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले में स्थित है। रंसू से शिवखोड़ी की गुफा करीब 3.5 किलोमीटर दूर रह जाती है। यहाँ से पैदल व खच्चर के द्वारा बाबा भोलेनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा रंसू से थोड़ा आगे चलने पर लोहे का एक छोटा सा पुल आता है जो नदी पर बना हुआ है। इस नदी को गंगा कहते हैं। इससे जुड़ी किंवदंती के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इस नदी का जल स्वतः ही दूध के समान सफेद हो जाता है। इसके आगे एक कुंड आता है जिसे अंजनी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड के पास नीलकंठ की सवारी नंदी यानी बैल के पैरों के निशान है। मान्यता यह है कि नंदी इस कुंड में पानी पीने आता था। 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, हर हर महादेव, बम बम भोले, भोले तेरा रूप निराला, शिवखोड़ी में डेरा डाला आदि जैसे जयकारों के साथ भक्त काफिले में आगे बढ़ते हैं। करीब 1 किलोमीटर आगे चलने पर लक्ष्मी गणेश का मंदिर आता है, जिसके अंदर छोटी सी एक गुफा में प्राचीन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। इसके अलावा नीचे से बहती हुई दूध गंगा की कल कल ध्वनि मंदिर की शोभा में और चार लगाती है। दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस गुफा में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इसकी छत पर त्रिशूल के निशान भी हैं और सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है। धार्मिक जगह होने के कारण इसमें किसी भी तरह की रिसर्च की अनुमति नहीं है। इस गुफा के अंदर आपको कबूतर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाहर इस इलाके में आपको कोई कबूतर नहीं मिलेगा। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कबूतर इतनी ऊंचाई पर पाए ही नहीं जाते, लेकिन इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको कबूतर की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यह कबूतर कहां से आते हैं और कैसे इसके अंदर रहते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। यह पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के अंदर भगवान शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल की धारा सदा गिरती रहती है। धार्मिक आस्था यह है कि इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से हर कामना पूरी हो जाती है। धारणा यह है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। पुरानी कथा यह है कि भस्मासुर ने तप कर भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। तब भस्मासुर ने शिव से यह वर पाया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। वर मिलते ही भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान शंकर और भस्मासुर में भीषण युद्ध हुआ। इसी के चलते इलाके का नाम रणसू या रंसू हुआ। युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी।
इसके बाद भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए। बाद में यही गुफा शिवखोड़ी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मान्यता यह है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का वर भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। तो दोस्तों, ये रहा मेरा शिवखोड़ी गुफा का रहस्य। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।